हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम योहन्ना और मैं आपको खुशामदीद करता हूं अपने शो में जिसका नाम है क्रिसमस सोरे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, ऐसे ही हम आपकी खुशियों में इजाफा करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने पहले सेगमेंटल शो की तरफ जिसका नाम है पावर ऑफ प्रेयर। खुदा ने खूबसूरत दुनिया बनाई, मगर इब्लीस की वजह से दुनिया में बिगाड़ आ गया और सारी दुनिया में गुनाह फैल गया। जब इंसान दुनिया में आया तो वो दुनियावी मसले मसाइल, फिक्रों और ख्वाहिशात में उलझ कर रह गया और गुनाह की दलदल में फंस गया जिससे वो खुद निकल ना सकता था। इंसान को लगा कि डॉक्टर्स उनकी मदद कर पाएंगे, मगर बहुत से डॉक्टर और उनकी दवाएं भी किसी काम ना आईं। इंसान को लगा कि वो बहुत ताकतवर है और अपनी कुव्वत के दम पर कुछ कर सकता है, मगर उससे भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। फिर इंसान को लगा कि जादूगरी और तावीज़ों के जरिए वो रहाई पा सकता है, मगर उससे भी फर्क ना पड़ा और इंसान मजीद तबाही की तरफ बढ़ता गया। रौब, दबदबा, कुव्वत और रुतबा भी इंसानों को गुनाह की दलदल से जब ना निकाल सका और उसके बचने की कोई उम्मीद ना थी, इंसान ने खुद को बचाने के लिए बहुत सी चीज़ों और लोगों का सहारा लिया, मगर कोई भी उसे बचा ना पाया। तब यसु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए ताकि इंसान को उसके गुनाह से निजात दें, क्योंकि गुनाहों से निजात ना इंसानी कुव्वत, न डॉक्टर्स और ना ही आला दर्जों पर फाइज लोग दे सकते हैं, न पीर फकीर। यसु हमें बचाता और छुड़ाता है और हमें अपने करीब करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। जी फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस सेगमेंट के वसीला से खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी होगी। सो आई एम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो कि है द हिस्ट्री ऑफ सेंटा। आपने देखा तो होगा कि सेंटा गिफ्ट्स भी देता है, बड़ी खुशियां भी देता है। आज हम देखेंगे कि सेंटा की हिस्ट्री क्या है। सो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत दफ़ा आपका इत्तेफाक हुआ होगा कि आपने सेंटा को देखा हो और हो सकता है कि आप सेंटा बने भी हों, लेकिन आज हम देखेंगे कि सेंटा कौन था और वह कहाँ से था। सेंटा एक निकोलस नामी शख्स था जो कि तुर्की में 270 में पैदा हुआ। उसके वालिदैन बहुत अमीर थे, लेकिन यूँ हुआ कि जब वो जवान हो रहा था तो उसके वालिदैन वफ़ात पा गए और उसे अपने बाप की तरफ से जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला। वो बहुत ही मेहरबान और हमदर्द शख्स था। उसको बच्चों से प्यार करना और उनको तोहफ़े देना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। और एक दफ़ा यूँ हुआ कि उसके घर के करीब एक बहुत ही गरीब शख्स रहता था और उसकी 3 बेटियां थीं और वो उनकी शादी नहीं कर पा रहा था। तो निकोलस ने उस शख्स की छुपके से मदद करना शुरू की। तो उसने यूँ किया कि एक रात वो उसके घर के बाहर गया और एक पैसों से भरा बैग उसकी
घर की खिड़की में से उसके घर में फेंक दिया। तो उसने अपने एक बेटी की शादी कर ली। इसी तरह दूसरी रात निकोलस ने दूसरा बैग उसके घर में फेंका तो उस शख्स ने दूसरी बेटी की शादी कर ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो तीसरे दिन उस शख्स ने अपनी घर की खिड़की में खड़े होकर उसको देखना चाहा कि वो कौन है, लेकिन निकोलस ने तीसरी रात उसके घर की चिमनी में से वो पैसों का बैग फेंका ताकि वो अपने बेटी की शादी कर सके, क्योंकि निकोलस ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो उसकी मदद कर रहा है। तो उस शख्स ने अपनी तीसरी बेटी की भी शादी कर ली। इसी तरह निकोलस ने हर साल बच्चों को गिफ्ट देना और क्रिसमस में उनके साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद निकोलस 343 में वफात पा गया और इसके बाद ये तारीख ख़त्म होगी। लेकिन जब मार्टिन लूथर आया तो उसने ये तारीख का आगाज़ दोबारा किया कि निकोलस की याद में हर मुल्क के लोग अपने मुल्क में सेंटा क्लॉज मनाएं और बच्चों को तोहफ़े दें ताकि वो मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारा सेकंड सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ सेंटा देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की तरफ जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, जिसका नाम है क्रिसमस टैंगो। तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। सो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने हमारे शो से बहुत सी बरकत हासिल की होंगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू।